नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमल मार्केट अपडेट के ऊपर। दोस्तों, आज निफ्टी 50 में एक कमजोरी का पूरे दिन माहौल रहा और निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में निफ्टी लगभग 2-2.5 घंटे तक एक ही रेंज में चलता रहा और लास्ट टाइम पर 24,154 के लेवल के ऊपर नीचे क्लोज हो गया। तो निफ्टी की कमजोरी यह बता रही है कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल हाई पर हाई बनाया जा रहा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो दोस्तों, इसी को ही आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 38 है। इसके अंदर हम 18 अगस्त 2026 के पोस्ट मार्केट एनालिसिस और 19 अगस्त 2026 के प्री मार्केट आउटलुक की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई फायदा या नुकसान होता है तो उसके लिए हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपना कोई भी डिसीजन हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी 24,223 के लेवल के ऊपर ओपन हुआ। निफ्टी ने 24,269 का हाई बनाया और 24,154 का निफ्टी ने आज लो बनाया और यही इसका क्लोजिंग पॉइंट भी रहा। निफ्टी आज 132 अंक गिरकर 24,154 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। 0.55% की इसमें कमजोरी रही। तो दोस्तों, निफ्टी का आज पूरे दिन का जो कारोबार था वो 115 अंकों के बीच में ही रहा। निफ्टी में बैंक हो चाहे निफ्टी आईटी हो, सभी सेक्टर कमजोरी ही आज दिखा रहे थे। निफ्टी बैंक में एक एक्सिस बैंक था जो थोड़ी मजबूती दिखा रहा था, बाकी सभी चाहे एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, सभी में कमजोरी दिखाई दे रही थी। आईटी सेक्टर भी कमजोरी में था। तो यानी इससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक मायूसी सी छाई हुई है और अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। एनएससी की ब्रेथ की बात करें तो एनएससी में आज 3582 शेयरों के बीच में कारोबार हुआ, जिसमें से 1555 शेयर पॉजिटिव में क्लोज हुए और 1924 शेयर नेगेटिव में क्लोज हुए और 103 शेयर अनचेंज रहे। तो यहाँ पर भी एक कमजोरी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि गिरने वाले शेयर ज़्यादा हैं बढ़ने वाले शेयर से। तो यह एक कंसर्न बना रहा है कि मार्केट में अपने को कॉशियस होकर ही ट्रेड करना चाहिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो कमोडिटी मार्केट में ब्रेंट क्रूड 90.84 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है 0.03% की कमजोरी के साथ में, और WTI क्रूड 84.89 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है 0.47% की मजबूती के साथ में। गोल्ड है 4,397 के लेवल के ऊपर है 0.42 की कमजोरी के साथ में। डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 99.56 के लेवल के ऊपर है, 0.07% की कमजोरी दिखा रहा है। और रुपया भी आज 0.06% कमजोर रहा और 95 रुपये 68 पैसे के ऊपर रुपया क्लोज हुआ। यानी कमोडिटी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की तेजी पूरे ग्लोबल को एक इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर डालने की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर ब्रेंट क्रूड $90 से ऊपर रहता है, जो भी इकोनॉमी एनर्जी को इम्पोर्ट कर रही है, तो उनके लिए एक समस्या बनी हुई है। जब तक ब्रेंट क्रूड के प्राइस नीचे नहीं आते तब तक इन इकोनॉमी के ग्रोथ होने की संभावनाएं बहुत ही कम बनी हुई है। इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है। FIIs DIs एक्टिविटी की बात करें तो 1651 करोड़ की आज FIIs ने खरीदारी दिखाई है और DIs ने 2579 करोड़ की खरीदारी दिखाई है। तो टोटल 4,230 करोड़ की नेट कैश में खरीदारी दिखी। यानी FIIs DIs ने आज खरीदारी दिखाई, इसी वजह से आज हमारा 24,000 का लेवल बच पाया। नहीं तो जो मार्केट में जो कमजोरी जिस हिसाब से दिखाई दे रही थी, उस हिसाब से आज 24,000 का लेवल भी टच कर सकता था। अब बात करते हैं पीसीआर की। तो पीसीआर 0.64 के लेवल के ऊपर है। तो यह तो कोई ज्यादा पैनिक नहीं बता रहा, लेकिन यह जरूर बता रहा है कि कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो अभी भी ज्यादा बना हुआ है। इंडिया विक्स की बात करें तो 11.39 का लेवल है, जो कि कोई पैनिक सेलिंग की तरफ अभी इशारा नहीं कर रहा है। मैक्स पेन 24,200 है। निफ्टी कासा की वजह से 24,154 के ऊपर क्लोज हुआ। यानी कल अगर सिचुएशन ऐसी बनी रहती है, थोड़ा सा भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो ये 24,300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कॉल साइड और पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 24,150, 24,100 और 24,050 के लेवल के ऊपर है। और इसी प्रकार कॉल साइड का 24,200, 24,250 और 24,300 का लेवल है। यानी जिस तरफ भी निफ्टी चलने की कोशिश करेगा, एक बड़ा मूव लाने की कोशिश करेगा, चाहे नीचे की तरफ लाए चाहे ऊपर की तरफ लाए। क्या सिचुएशन बनेगी ये कल सुबह ही पता लग पाएगा, क्योंकि रात को जो जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अभी कंडीशन बनी हुई है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और इधर लेबनान के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले जारी है। कोई भी देश एक दूसरे को टेबल पर बैठकर बात करने के लिए सुनने तक को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूज दोनों तरफ से ये आ रही है कि हम बातचीत के लिए अभी कोई बात नहीं कर रहे। उधर यूएस का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, कोई भी कंट्री आ जा सकता है। उधर ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है। कोई भी देश अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या आगे की सिचुएशन बनेगी, और न ही विश्व का कोई भी देश इन दोनों के झगड़े के अंदर पड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पता है
कि दोनों ही अपनी कंडीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसी न किसी देश को तो एक दूसरे का सपोर्ट करना ही पड़ेगा और एक कॉमन प्रोग्राम को एग्री करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में अभी जो गिफ्ट निफ्टी है अपना 24,180 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है और डाउ जोन्स 53,359 के लेवल के ऊपर है। 100 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है क्योंकि यूरोपियन मार्केट में 2 कंट्रीज रेड में है, 1 कंट्री पॉजिटिव में दिखा रही है। एशियन मार्केट में 5 कंट्रीज रेड में है, 3 कंट्री पॉजिटिव में दिखा रही है। जो कंट्रियां रेड में है उनमें गिरावट बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं और अमेरिकन मार्केट में भी कमजोरी का ही माहौल है। तो चारों तरफ कमजोरी ही दिखाई दे रही है, बेरिशनेस दिखाई दे रही है। तो कल अपने मार्केट के ऊपर फर्स्ट हाफ में यह अपने मार्केट पर भी दिखाई देगा, लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा लग रहा है कि कोई एक पॉजिटिव न्यूज से मार्केट ट्रिगर आउट करेगा। दोस्तों, आज टाटा ग्रुप्स की एजीएम होनी थी लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गई कोरम पूरा नहीं होने की वजह से। इस वजह से भी मार्केट में एक प्रेशर दिखाई दिया। तो कल के लिए अपने को मार्केट में क्या रुख रखना चाहिए? तो कल जब भी मॉर्निंग में अपने को ये देखना होगा कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स किस लेवल के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, क्रूड का क्या लेवल है। क्रूड 90 से नीचे आ रहा है, 88 के आसपास आता है तो मार्केट में एक थोड़ा सा बुलिशनेस या बाउंस करने की संभावनाएं बनती। और अगर यह क्रूड ऊपर की तरफ ऐसे ही बढ़ता रहा तो मार्केट 24,800 के लेवल भी दिखा सकता है। तो दोस्तों, यह था पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 19 अगस्त 2026 को वो कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है जिनको ध्यान में रखकर अपने को ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी अभी 24,154 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर निफ्टी 24,130 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आते हैं वो 24,030, फिर 23,970, 23,870 और अगर 23,870 भी ब्रेक होता है तो फिर कमजोरी और ज्यादा बढ़ जाएगी और 23,800 और 23,700 के लेवल भी दिखा सकता है। और अगर निफ्टी 24,200 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आते हैं 24,250, 24,330, 24,360, 24,430 और अगर 24,430 से भी ऊपर निफ्टी को जाना होगा तो एक कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज आने की जियोपॉलिटिकल्स की तरफ से कोई ठोस घोषणा होने पर ही यह ऊपर बढ़ पाएगा। और जो नेक्स्ट लेवल आएंगे वो 24,480, 24,520 और 24,680 तक के लेवल दिखा सकता है। और 24,770 जो कि आने की संभावनाएं कल के लिए तो कम है। आने वाला माहौल है, अनसर्टेनिटी का है। आप अपना कोई भी ट्रेड लें उसकी क्वांटिटी को कम रखें क्योंकि अभी बेरिशनेस का माहौल चला हुआ है। जब तक कोई स्टेट ऑफ हॉर्मूज से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाती या आरबीआई जो अभी यूपीआई के ऊपर चार्ज लगाने की बात कर रहा था और अन्य जो भी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित न्यूज आ रही हैं, अगर उनमें कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट आता है तभी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो टाइमली मिल पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।